झमकावला से हुई पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई पावर तो सर के कहां से ले ली लागत हमारा ड्यूटी पर जाए से पहले। नमस्कार दोस्तों काजल लखवानी ने जो इल्जाम लगाए हैं खेसारी लाल यादव पे, उसके बाद वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी जब तुम वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। खेसारी लाल यादव बहुत ही दुखी में, क्योंकि दोस्तों जिस इंसान को खेसारी लाल यादव यानी कि खेसारी भैया को पूरा इंडस्ट्री के लोग, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग और पूरा बिहार के लोग और देश दुनिया के लोग बहुत ही अच्छे मान रहे हैं, बहुत ही मेहनती है, ये सब बोल रहे हैं और बहुत ही कि नेचर के अच्छे हैं, बहुत ही सबका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। व्यवहार के नाम व्यवहार के भय नहीं हम भैया खेसारी जी के। वहीं पे एक लड़की जब इस तरह का घिनौना आरोप लगाएगी, इंटरव्यू में जाके उनके खिलाफ बहुत सारा इंटरव्यू देगी और ये बोलेगी कि खेसारी लाल यादव मेरा भी वीडियो रखा हुआ है, मतलब कि जो भी प्राइवेट वीडियो है वो मेरा वीडियो रखे हुए हैं और मैं अगर ये सब सच्चाई बता रहा हूँ तो वो वीडियो लीक करने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह के जब ये झूठ बोलेगी तो खेसारी लाल यादव बहुत ही दुख होकर एक गाना गाते हैं। दर्द देले बाड़ी पहिले सहे दे। दोस्तों वो बहुत दुखी है खेसारी लाल यादव, क्योंकि दोस्तों एक जमाना में काजल लखवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी सबसे सुपरहिट होता था भोजपुरी में और बहुत सारे लोग पसंद करते थे। लेकिन करेगा उसकी मैं शक्ल नहीं देखूंगा। बात खेसारी भैया बहुत ही दुख है और बहुत ही दुख में अपना दर्द सुना रहे हैं। ये दुनिया बहुत जालिम बा भगवान, यहाँ प्यार मोहब्बत इस और जज्बात के कहूँ कदर नहीं के जिक्र के अपन समझ वही हमारा सीना में खंजर घोपते हैं। मन बिगड़ले बाड़ू तू मन मानी करब दोसे तोहरे लागी हम जहिया मरब। आजकल भोजपुरी में बहुत सारे लोग जातिवाद फैलाने पे तुले हुए हैं और अपने अपने जाति पे गाना गा रहे हैं और उस गाने पे नादान लड़कियां भी डांस कर रही है। नादान लड़कियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस गाने पे डांस करने में क्या मिलेगा, इस गाने पे डांस करो। भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर हैं जो खेसारी लाल यादव यानी कि खेसारी भैया को बहुत ही अच्छे मानते हैं और उनके जैसा मेहनती शायद कोई नहीं है, ये भी बात वो बोलते हैं। खेसारी लाल से ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है, उतना हार्ड वर्कर एक्टर नहीं देखा मैंने कि मतलब वो आदमी अगर एक बार सेट पे आ गया तो आप भूल जाइए कि वो कपड़े चेंज करने वैरायटी में भी जा रहा है। अरे लाई नहीं भैया, वही टी शर्ट उतारी पहनी चली आई। वो कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं और उनकी सारी जो डीलिंग है वो सेट पे जाने से पहले है। सेट पे आपको पता नहीं चलेगा खेसारी लाल सेट पे आए, शूटिंग किए, काम के निकले, 9 बजे बोले तो ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे हाजिर है और अपनी उनकी बॉडी देखी, जो बनाई उन्होंने, जो मेहनत की और अभी भी मतलब वो एक बच्चे की तरह ही रहते हैं। अगर आप उनको डायरेक्टर बोल दे कि नहीं सर ऐसे नहीं, ये ऐसे चाहिए, तो वो बहुत आर्गुमेंट नहीं करते कि नहीं, या ईगो हर्ट नहीं होता कि नहीं ये क्या कर लेते हैं। तो वो तो बहुत हार्ड वर्क है। तो काजल लखवानी की अगर हम बात करें तो काजल लखवानी मतलब कि कुछ बहुत सारा विरोध में इंटरव्यू दे दिया है और उसके बाद काजल लखवानी ये बोल रही है, जब खेसारी लाल यादव मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे, खेसारी लाल यादव अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और भोजपुरी को और अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी जादव जी के झंडा भी आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से काजल लखवानी ने खेसारी लाल यादव को धमकी दिया कि मैं उस पर केस करूंगा, वैसे भी चुप नहीं रहूंगी इतना सारा चीज होने के बाद। एफआईआर कराएंगी? क्यों नहीं करूंगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि खेसारी लाल यादव के जितने भी फैंस थे वो काजल लखवानी को कहीं पे घेर लिए, कहीं पे वो शो करने गए थे, स्टेज शो, वहां पे वो घेर लिए हैं। लड़की जा रही है, समझ नहीं आता, किसी को आराम से प्यार से निकालना चाहिए। लड़की जा रही है, फोटो के लिए
तो क्या वो घेर के सही किया गलत किया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। क्योंकि इसलिए मैं जितने भी भोजपुरी के इंडस्ट्री के महिला है, जितने भोजपुरी इंडस्ट्री के महिला मतलब कि एक्टर है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विवाद में नहीं पड़िए, क्योंकि आप लोग को बहुत जगह जाना होता है, स्टेज शो करना होता है, और अगर जिसके बारे में भी आप विवाद करिएगा वो उसका फैन आपको वहाँ पे कुछ पकड़ लेगा। दोस्तों अगर मैं ये एक बात बोलूंगा तो आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ हो या खुशी भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों खेसारी लाल यादव भोजपुरी में, खेसारी लाल यादव जैसा मेहनती आदमी, मेहनती एक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों अगर खेसारी लाल के पहले का जो अगर आप फोटो देखिएगा, वीडियो देखिएगा, या पहले वो जिस तरह से रामायण गाते थे तो आप देखिएगा तो उनका जो पर्सनैलिटी एकदम मतलब कि ऐसा था कि कोई हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, गाना नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन अभी जो है वो अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे भोजपुरी को इतना आगे ले जा रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब कि अपने आप पे मेहनत की है कि आज भोजपुरी का सबसे मतलब बड़ा सुपरस्टार और सबसे ट्रेंडिंग स्टार और बहुत सारा जो भी खूबी है वो सिर्फ अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव में है। और खेसारी लाल यादव को हर कोई तारीफ कर रहा है, भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो पूरा तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन खेसारी न गाया, क्योंकि खेसारी जब गाता है तो भूकंप आता है। पता नहीं, लेकिन दोस्तों पता नहीं काजल अगवानी को क्या प्रॉब्लम हो गया। एक जमाने में दोनों बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छे बात कर रहे थे, लेकिन तुझे भी बाड़ जैसन भी बाड़ ना जाने का है तोरा साथे बात करे में हमरा बहुत अच्छा लागत रहे, पर अब तो तोहर शादी हो जाई तो तू अब तो हमरा मिले ना आई बा, बस यही से। ऐसे कैसे न मिले आज? अरे वो जब भी बुलाए हम घप देना चले। चल झूठा, तो शादी के बाद हमरा से मिलबा कि अपने मेहरारू से? मेहरारू तो मजबूरी होली, लेकिन रउआ तो हमारे पसंद है ना। अच्छा अच्छा, अब बस बहुत हो गई, अब घरे जा जल्दी, ना तब पता चली कि दूल्हा के बगैर ही बारात चल गई। जी फिलहाल जब काजल अगवानी को काम नहीं मिल रहा है तो वो कुछ उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये इल्जाम अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बारे में, इसके विपरीत में भी खेसारी लाल यादव ये बोले हैं कि ये सब छोड़िए, ये सब पर मैं अब ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही है तो मैं क्या मतलब पसंद करके उनको कैसे काम दिला सकता हूँ। किसने कहा ये बताओगी तब ना मैं। काजल राघवानी जी। अच्छा, तो मुझे उनसे बेहतर कौन जानता है? मुझे उनसे बेहतर कौन जानता है? और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बहुत प्यारी हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उनको सुनता ही नहीं, अब नहीं सुनता, क्योंकि अब उनको जनता नहीं सुनती है तो मैं कहाँ से सुनूंगा। भोजपुरी में पहले बहुत सारे एक्टर थे, रवि किशन थे, मनोज तिवारी थे और बहुत मतलब कि पुराने एक्टर थे जो हमेशा रिमोट से लहंगा उठा रहे थे और लहंगा उठा दे रिमोट से। और फिलहाल अभी पर मतलब कि कोई एमएलए बन गया है तो कोई मतलब कि सांसद बन चुका है। और भाई अगर अभी की बात करें तो जब ये खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में आए और इंडस्ट्री में आकर इतना ज़्यादा मेहनत की कि अभी फिलहाल सबसे टॉप पे हैं। और जितना भी आप कुछ भी बोल लीजिए, खेसारी लाल यादव का जो मेहनत है उसके बदौलत वो इतने ऊपर चल गए हैं कि उनको पकड़ना अभी बहुत ही मुश्किल है और कोई एक्टर शायद उतना मेहनत कर भी नहीं रहा है। और अगर जातिवाद फैलाना चाहते हैं आप तो आप फैला सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पवन सिंह भी मतलब कि अच्छा है, तो हाँ भाई पवन सिंह अच्छा है, उनके गायकी अच्छा है, गायकी के अलावा जितना भी चीज़ है वो उनके अच्छा नहीं है। एक्टिंग को देख लीजिए, एक्टिंग देख के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, उनका स्टेज शो में उतना लोग ही नहीं आता, उनका स्टेज शो में उतना मनोरंजन वो नहीं करा पाते। मोबाइल अपन दो हाथ उठा के लाइट चलाओ सवेरे, एक बार सबको देखी कहां मोबाइल बा हट गोजड़ी के दुनिया से अलग अलग खेसारी भैया सबके पे भारी बड़े। अगर खेसारी लाल यादव के स्टेज शो की बात करें तो उनका मनोरंजन ही कुछ अलग लेवल का है। तो पहले भोजपुरी में जब विवाद होता था तो खेसारी वर्सेस पवन होता था, लेकिन फिलहाल अभी खेसारी वर्सेस भोजपुरी एक्टर हो चुका है। खेसारी के विरोध में बहुत सारे एक्टर आ चुके हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, अक्षरा सिंह हो, अभी यहाँ तक कि काजल अगवानी हो जो बहुत अच्छी थी पहले, उनका जोड़ी खेसारी लाल यादव के साथ बहुत अच्छा था। और बहुत सारे चिंटू पांडे और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो बिल्की में से ही मतलब विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्की में से निकल के कर रहे हैं। तो भाई हम बात करें अक्षरा सिंह के, तो अक्षरा सिंह पहले ये बोलती थी, हमारी जवानी केहू आंडू पांडू खातिर नइखे बनल, इस सिर्फ पवन सिंह पे लूटी, सिर्फ पवन सिंह पे। लेकिन दोस्तों लूट तो किसी और ने लिया। अक्षरा सिंह का जो प्यार होता है वो पहले खेसारी लाल यादव से होता है, फिर उसके बाद प्यार शिफ्ट होता है पवन सिंह पे। तो भाई ये प्यार नहीं था, एक तरह का व्यापार था। अक्षरा सिंह को कभी भी कोई गरीब लड़का या बेरोजगार लड़का से प्यार नहीं हुआ, भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टर से ही प्यार हो गया था। दोस्तों अगर हम बात करें पवन सिंह का, तो पवन सिंह भी बहुत बड़े एक्टर है, लेकिन कभी कभी वो जो भी फिल्म में मतलब कि जो भी वो डायलॉग बोलते हैं, कभी कभी उनका डायलॉग उन पे भी भारी पड़ जाता है। उनका एक डायलॉग सुनिए आप।
अरे देख, शेर सामने खड़ा था। अब उसी से रिलेटेड एक डायलॉग मतलब कि बोलता है, वो भी आप सुन लीजिए। तो तू शेर बड़ा। हाँ, तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रहे? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी अगर आपको हंसी आया हो या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। और अपना राय खेसारी लाल यादव के बारे में जरूर बताएं कि वो किस तरह के इंसान आपको लगते हैं और वो भोजपुरी के लिए क्या क्या किए हैं। धन्यवाद।